Hello students, how are you? I am Minesh sir. Today we will start estimating to the nearest thousands by rounding up in chapter 1. Yes, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में 10 और 100 के नियरेस्ट वैल्यू की बात की। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1000 के नियरेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वी नो दैट नंबर्स 1 to 499 आर नियरेड टू 0 then to 1000, so these numbers are rounded up as 0। यानी कि 1 to 499 तक का जो भी नंबर आएगा उसका नियरेस्ट वैल्यू 0 में जाएगा, यानी कि कम जाएगा। एंड द नंबर्स 501 to 999 आर नियरेड टू 1000, so then 0, so they are rounded off as 1000। यस, यानी कि 500 से ज़्यादा आएगा तो वो 1000 में जाएगा। एंड ऑल्सो नंबर 500 इज ऑल्सो राउंडेड ऑफ एज 1000। यस, तो बेसिकली आपको क्या पता चला कि 1 to 499 उसकी नियरेस्ट वैल्यू 0 में जाएगा। बाद में 501 to 999 उसके वैल्यू 1000 में जाएगा। एंड 500 है तो वो 1000 में जाएगा। यस, तो ऐसे हम चेक करते हैं चलो कि 2573, तो वो किस दोनों के बीच में, देखो ये 1, 10, 100 और 1000 हुआ, तो ये 1000 हो तो हम ये उसको काउंट करते हैं, तो ये 2000 और 3000 के बीच में हुए। और ये देखो 2573 है तो 573 500 से बड़ा, और 500 से बड़ा है तो किस में जाएगा, 1000 में जाएगा। तो उसका 1000 नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 3000, तो इसलिए उसके नियरेस्ट वैल्यू आएगी 3000। ऐसे देखो 3499। यस, तो ये देखो 3000 तो है, 499 है तो किस तरफ जाएगा, 3000 एंड 4000 के बीच में, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू उसमें आएगा, क्योंकि ये 500 से लेस देन है इसलिए 3000 आएगा। बाद में 7805, तो वो देखो वो 7000 एंड 8000 के बीच में, और 500 से ज़्यादा है, क्योंकि 805 है तो 500 से ज़्यादा है तो वो 8000 में जाएगा, यानी कि 1000 में जाएगा। बाद में 2450, तो वो 2000 और 3000 के बीच में है, तो वो देखो 450 है। यस, तो 450 तो वो वो कहाँ आएगा, वो 500 से लेस देन है तो वो 2000 में जाएगा। यानी कि 500 से लेस देन है वो सभी अगले वाले नंबर में जाएगा, यानी कि ये 2 है तो 2000 में ही जाएगा। पर जो 500 से ज़्यादा है, यानी कि सपोज ये है तो ये 500 से ज़्यादा है तो 7 नहीं 8000 में जाएगा। यस, तो ऐसे ही देखो ये कि 75,847 उसकी नियरेस्ट टेंस वैल्यू बोलनी है, नियरेस्ट 100 वैल्यू बोलनी है, नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 10,000 वैल्यू बोलनी है। तो नियरेस्ट टेंस राउंडेड फॉर्म टेंस वैल्यू, टेंस में 1 एंड 10, तो इतना नंबर ही देखना है। तो 47 कहाँ है, उसके नियरेस्ट वैल्यू कहाँ है, उसके नियरेस्ट वैल्यू 50 आएगा। यस, तो 75,850। ऐसे उसके 100, तो 100 में 847, तो 847 किसके बीच में है, तो 800 और 900 के बीच में। और वो और देखो 47 50 से लेस देन है इसलिए 0 में जाएगा, लेकिन 800 में जाएगा तो 75,800। इसके नियरेस्ट 1000, तो ये क्या हुआ 70,000 हुआ। उसके नियर 10,000, तो 10,000 ये सिलेबस में नहीं है इसलिए उसकी वैल्यू 80,000 में जाएगा। बाद में टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, यानी कि सम करना है या तो डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्ट करना है, तो एस्टिमेट 5290 प्लस 17,986, तो उसमें ये बड़ा है तो यू फाइंड दैट 17,986 ग्रेटर देन 5290। तो राउंड ऑफ थाउजेंड्स, दोनों की नियरेस्ट वैल्यू 1000 की लिखनी है, तो 70,986 उसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या है, तो देखो 17,000 बाद में देखो 900 है तो वो 17 एंड 1800 के 17,000 एंड 18,000 के बीच में आएगा।
और ये देखो 500 से बड़ा है 986, तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू 18,000 आएगा। यस, ऐसे ही 5290, तो वो देखो ये भी 1000 है, तो ये 290 है, तो वो 500 से लेस देन है, इसलिए उसकी नियरेस्ट वैल्यू 5000 आएगा। चलो बाद में एस्टिमेट एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 5 किया, अभी एग्जाम्पल 6 करते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में देखो कि एस्टिमेट 5673 माइनस 436, तो ये बड़ा है। और देखो दोनों में क्या करना है, दोनों में 100 इक्वल है, क्योंकि उसका नियरेस्ट वैल्यू 100 पॉसिबल है, बाद में 1000 पॉसिबल नहीं है, तो दोनों 100 कर देते। तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू 100 में क्या है 5673, तो 673 500 से ज़्यादा है, तो ये किसके बीच में आएगा 600 और 700 के बीच में, तो माटे आएगा कि 5700। ऐसे उसकी नियरेस्ट वैल्यू 100 क्या है 436 है, तो वो 400 और 500 के बीच में है, तो वो 400 आएगा, क्योंकि 36 है इसलिए 400। अभी एस्टिमेटेड डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। यस, तो आएगा 5300। बाद में टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, हमने सम किया डिफरेंस किया, बाद में आएगा प्रोडक्ट्स। तो व्हाट इज द एस्टिमेट प्रोडक्ट फॉर 19 मल्टीप्लाई 78। अभी दोनों की टेंस वैल्यू पॉसिबल है, तो दोनों की टेंस नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 19 के नियरेस्ट टेंस वैल्यू 20 और 20 की और 20 है, सॉरी 20 नहीं 78 है, तो 78 की नियरेस्ट वैल्यू क्या है 80। तो दोनों का एस्टिमेट प्रोडक्ट यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो क्या है दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 20 मल्टीप्लाई 80, तो 8 2 16 और 2 0, तो 1600। बाद में 87 मल्टीप्लाई 313, तो देखो दोनों में पॉसिबल क्या है, दोनों में टेंस वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि उसमें टेंस है और उसमें 100 पॉसिबल है, पर हम दोनों का नियरेस्ट टेंस वैल्यू लिखते हैं। नहीं तो उसका टेंस वैल्यू पॉसिबल है तो टेंस लिखो, और उसका 100 पॉसिबल है तो 100 लिखो। यस, तो उसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू क्या है 90, यानी कि राउंडिंग अप टू नियरेस्ट टेंस। बाद में 313, तो उसका राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 100 लिखा है, तो नियरेस्ट 100 300 आएगा। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 90 मल्टीप्लाई 300, तो उसका आंसर आएगा 27,000। ऐसे ही 9 मल्टीप्लाई 795, तो 9 का नियरेस्ट टेंस वैल्यू 10 है और उसका 100 नियरेस्ट वैल्यू 800 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 8000। ऐसे ही देखो ये नंबर करो कि 898 मल्टीप्लाई 785, तो दोनों का नियरेस्ट वैल्यू 100 का पॉसिबल है, तो 898, तो उसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है, नियरेस्ट 100 क्या है, नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 कितना आएगा 898 का, ये 800 और 900 के बीच में है, तो उसका आएगा 900 आएगा। बाद में ऐसे ही 785 है, तो उसका नियरेस्ट 100 क्या आएगा, ये 700 और 800 के बीच में और 85 यानी कि 50 से ग्रेटर देन है, तो वो आंसर आएगा 800। तो दोनों का एस्टिमेट प्रोडक्ट क्या आया 9 8 72 और 4 0, यस, तो आंसर आया 7,20,000। ऐसे ही 958 और मल्टीप्लाई 387, तो दोनों का नियरेस्ट वैल्यू क्या लिखना है 100 लिखो, तो चलो, तो उसका 958 है, तो उसका 100 नियरेस्ट वैल्यू क्या है 1000 मल्टीप्लाई उसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है 100 का 400, ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 1 4 और 5 0, तो आंसर आएगा 4 लाख। बाद में एक्सरसाइज 1.3 एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो नंबर 1 730 प्लस 998, तो 730 तो उसका नियरेस्ट 100, तो 730 नियरेस्ट 100 इज 700 एंड ऑल्सो 998 नियरेस्ट 100 इज 1000। तो सो वी विल गेट एस्टिमेट सम इज इक्वल टू 700 प्लस 1000, ये यानी कि 1700। आफ्टर सेकेंड नंबर
28,292 minus 21,496. So answer is rounding of each number to the nearest thousand. So we will get 28,299 to the nearest thousand number is 28,000, and also 21,496 is thousand nearest value is 21,000. So the estimate difference is equal to 28,000 minus 21,000. So therefore answer will be get 7,000. After we will start question 2. Given a rough estimate by rounding up to nearest using hundreds and also a closer estimate by rounding up to nearest tens. यानी कि ये सम का आपको नियरेस्ट 100 के साथ भी करना है, बाद में ऑल्सो नियरेस्ट टेंस का भी सम करना है. तो पहले हम तीनों का नियरेस्ट 100 वैल्यू लिख देते हैं. यस, कि राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. तो 439 उसका नियरेस्ट 100 क्या है, ये 400 और 500 के बीच में आएगा, और 39 यानी कि 500 से लेस देन है, इसलिए वो 400 में जाएगा. ऐसे 334 है, तो ये 300 एंड 400 के बीच में आएगा, तो ये 300 आएगा. बाद में 4317, तो उसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है, तो क्या 4300 है. अभी रफ एस्टिमेट यानी कि तीनों का एस्टिमेट सम करना है, यानी कि जो आंसर आए ना तीनों नियरेस्ट वैल्यू उसका सम करो, तो आंसर आता है 5000. बाद में ऑल्सो नियरेस्ट टेंस कि 439 तो उसका 440, बाद में 334 तो उसका 330, बाद में 4317 तो उसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू क्या है 4320. यस, तो ऐसे क्लोजर एस्टिमेट इज इक्वल टू तीनों का नियरेस्ट टेंस वैल्यू लिखना है कि 440 प्लस 330 प्लस 4320. तो आंसर आएगा 5090. आफ्टर स्टार्ट सेकेंड, 1,08,734 माइनस 47,599, तो उसका नियरेस्ट 100 वैल्यू दोनों का लिख दो. चलो कि 1,08,734 उसका नियरेस्ट 100 वैल्यू 1,08,700 है. बाद में उसके नियरेस्ट 100 वैल्यू क्या है 47,600. अभी दोनों का बीच में क्या है डिफरेंस है, तो रफ एस्टिमेट करो, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालो, ये दोनों नियरेस्ट वैल्यू का. चलो तो 61,100 आएगा. ऐसे ही ये दोनों का अभी टेंस वैल्यू लिखो, तो देखो 1,08,734 उसका नियरेस्ट टेंस क्या है 1,08,730. बाद में 47,599 तो उसका नियरेस्ट टेंस वैल्यू क्या है 47,600. यस, तो अ क्लोजर एस्टिमेट इज इक्वल टू 1,08,730 माइनस 47,600. दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो आंसर आता है 61,130. आफ्टर वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 3 कि एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल. अभी प्रोडक्ट करना है, अभी तक आपने सम किया सब्सट्रैक्शन किया, अभी प्रोडक्ट यानी कि 578 मल्टीप्लाई 116, और उसमें स्टूडेंट्स एक रूल्स समझ लो कि ये दोनों की 100 वैल्यू निकलती है ना, तो दोनों की 100 से करो, और टेंस निकलती है तो टेंस भी पॉसिबल है, दोनों की कॉमन जो निकलती है वो ही करो. तो 578 तो उसका नियरेस्ट 100 क्या है 600. ऐसे 161 का नियरेस्ट 100 200 है, तो द एस्टिमेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 200. तो आंसर आएगा 1,20,000. यस, ऐसे ही देखो अभी उसमें कंफ्यूजन होगा कि 9,250 मल्टीप्लाई 29. तो अभी देखो दोनों की जो कॉमन नियरेस्ट वैल्यू निकलती है वो ही निकालो, तो आंसर आपको इजी लगेगा. तो देखो अभी तो मैंने उसका 1000 निकाला है और उसका टेंस निकाला है, तो भी चलेगा, और उसका टेंस निकलता है तो उसका भी टेंस पॉसिबल है. यस, टेंस पॉसिबल है, बाद में उसका 100 पॉसिबल नहीं है, तो आप उसका 1000 निकालो, बाद में उसका टेंस का निकालो. तो देखो 9,250 उसका नियरेस्ट 1000 क्या है 9,000. बाद में 29 का नियरेस्ट टेंस क्या है 30, तो दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. यस, तो 9 3 ज़ा 27, बाद में पीछे 4 0, तो आंसर आएगा 2,70,000. बाद में यूजिंग ब्रैकेट्स
तो अभी ब्रैकेट यूज करना है। तो लेट अस सिंप्लीफाई 6 मल्टीप्लाई 30 प्लस 8 मल्टीप्लाई 30 इन 2 डिफरेंट वेज। हम उसका सिंप्लीफाई 2 डिफरेंट वेज से हम करते हैं। तो फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे कि 6 मल्टीप्लाई 30 कर दिया, बाद में प्लस रखा, बाद में 8 मल्टीप्लाई 30 किया, तो 6 मल्टीप्लाई 30 तो 180 हुआ, प्लस 8 मल्टीप्लाई 30 तो 240 हुआ, तो दोनों का सम किया। सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यस, तो वी विल यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इन दिस सम्स। सो ऑल्सो वी विल गेट 30 कॉमन से, तो वी विल क्या है, तो वी विल ब्रिंग 30 कॉमन एंड क्रॉस प्रोडक्ट and after 6 plus 8 in this bracket. Also 30 multiply 8 plus 6 14, तो 30 multiply 14 is equal to 420. बाद में 7 multiply 109, तो 109 का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। तो 109 का 2 डिवाइड पार्ट्स होता है, 100 प्लस 9। अभी 7 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस, और 7 का 9 के साथ करो, तो 7 मल्टीप्लाई 100 तो 700, 7 मल्टीप्लाई 9 तो 63, दोनों का सम करो 763। यस, ऐसे 17 मल्टीप्लाई 109, तो हम 17 का भी पार्ट्स करो एंड 109 का भी पार्ट्स करो। तो पहले 17 का किया, 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100, तो 10 प्लस, अभी मैंने 10 का 109 के साथ मल्टीप्लाई किया, बाद में 7 का भी किया। यस, बाद में क्या किया, अभी 109 का दोनों में पार्ट्स किया, तो 10 मल्टीप्लाई 109 का 100 प्लस 9, ऐसे ही 109 का 100 प्लस 9। तो देखो अभी 10 का मैं 100 के साथ, 10 का 9 के साथ, ऐसे 7 का 100 के साथ, 7 का 9 के साथ। यस, तो बाद में ये जो पेयर बन गई है, पेयर का क्या करना है, मल्टीप्लेक्शन, और बीच में प्लस आएगा। ये तो 1000 प्लस 90 प्लस 700 प्लस 63, तो सभी का सम करो तो आंसर आएगा 1853। बाद में ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक रोमन न्यूमेरिकल्स। यस, तो 1 को रोमन नंबर में आई लिखते, 2 को हम सेकेंड ऐसे लिखते, 3 को ऐसे, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, बाद में 9। अभी देखो कोई भी रोमन नंबर है 3 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट होगा, 3 बार से ज़्यादा रिपीट होगा नहीं। तो देखो ये वी ट्रिपल आई हुआ, बाद में वी 4 आई नहीं हुआ, बाद में आगे आ जाएगा, यानी कि 10 को एक्स बोलते हैं तो एक्स आई बोलते हैं, आई एक्स बोलते हैं। तो ऐसे ही एक्स आई को 11 बोलते, एक्स डबल आई को 12 बोलते, बाद में एक्स ट्रिपल आई हम कर सकते हैं। यस, क्योंकि कोई भी रोमन न्यूमेरिकल नंबर को 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं, तो उसको हम 13 बोल सकते हैं। ये बाद में ऐसे स्टिल करते जाओ तो डबल एक्स को हम 20 बोलते हैं। तो ऐसे सम मोर रोमन न्यूमेरिकल्स आर, 1 को आई बोलते, 5 को वी बोलते, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी एंड 1000 को एम। यस, तो ऐसे ही 4 रूल्स से कि इफ अ सिंबल इज रिपीटेड तो इट्स वैल्यू इज एडेड। सिंबल जो रिपीट होता है तो उसका वैल्यू इतनी बार एडिट होती है, यानी कि ऐड होती है, तो एज मैनी टाइम्स। तो देखो डबल आई है तो आई को 1 बोलते हैं, तो ये टोटल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 1 + 1 2। ऐसे डबल एक्स है तो 10 + 10 20, बाद में ट्रिपल एक्स है तो 10 + 10 + 10 = 30। बाद में बट a symbol is not repeated more than 3 times, but the V, L and D, V को क्या बोलते हैं 5, L को 50 and D को 500 are never repeated। ये ओनली फॉर रोमन न्यूमेरिकल, ये तीनों नंबर कभी रिपीट होगा नहीं। उसके अलावा सभी नंबर रिपीटेड कितने टाइम्स होगा, तो अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। उसके अलावा सभी नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट होगा नहीं। तो देखो वी आई, तो वी आई को क्या बोलते हैं, ये 5 + 1 = 6 हुआ। बाद में एक्स डबल आई, तो एक्स यानी कि 10 प्लस ये 2 = 12। ऐसे एल एक्स भी है, तो एल एक्स वी को क्या बोलते हैं, एल यानी कि 50, एक्स यानी कि 10, वी यानी कि 5, तो उसको बोलते हैं तीनों का सम 65। बाद में देखो आई वी आया, तो देखो अभी सी नंबर, ये सी नंबर कैसे आया कि इफ अ सिंबल स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ सिंबल ग्रेटर वैल्यू, यानी कि ये आई वैल्यू कहाँ है, वी से छोटा है ना,
तो इसलिए उसको राइट में लिखते हैं, और राइट में लिखते हैं तो हम ऐड करते हैं, यस, तो ही आपको नंबर पता चलता है। बाद में 4 रूल्स, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ग्रेटर वैल्यू, तो सो द वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। यानी कि देखो IV, और ये नंबर कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड है तो उसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा, तो पीछे में से ये आगे वाला नंबर सब्सट्रैक्ट करो, 5 - 1। ऐसे देखो ये नंबर बड़े नंबर से लेफ्ट साइड है, इसलिए बड़े में से छोटा सब्सट्रैक्ट करो, तो आ गया 9। ऐसे ये L क्या है, L को 50 है, -10 = 40। ऐसे ये XC है, तो C यानी कि छोटा नंबर लेफ्ट साइड है ना, बड़े नंबर से छोटे नंबर, पहले छोटे नंबर चेक कर लेना है कि छोटे नंबर बड़े नंबर से जो राइट साइड है, तो राइट साइड के नंबर में ऐड करते हैं, यस। ऐसे ही देखो छोटे नंबर राइट साइड में है ना बड़े नंबर से, तो हम ऐड करते हैं, और उसमें आगे है लेफ्ट साइड है, तो हम क्या करते हैं, C क्या है, तो 100 - 10 = 90। बाद में कि द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी कि V, L, D कभी रिपीट नहीं होगा लेफ्ट या राइट साइड, तो V, L, D आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, तो इसलिए V, L, D को हम कभी सब्सट्रैक्ट कर सकते नहीं है। बाद में द सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V, X ओनली, यानी कि I को ओनली फ्रॉम V and X में से ही सब्सट्रैक्ट कर सकते, बाकी कोई न्यूमेरिकल नंबर में से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते नहीं है। बाद में द सिंबल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L, M and C, तो जो हम उसका फॉलो करते हैं कि 40 है तो 40 यानी कि 20 + 20 है, यस, 20 + 20। अभी 40 है तो वो 50 में से 10 जाएगा ना, तो 50 किसको बोलते हैं, L को बोलते हैं, तो 50 में से 10 सब्सट्रैक्ट करो तो XL आ गया। बाद में 50 है तो 50 कैसे बोलते हैं, 50 को तो L ही बोलते हैं। बाद में 60, तो 50 + 10 हुआ, तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर कहाँ लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं, तो ही ऐड होते हैं। ऐसे 70 तो भी दो बार रिपीट होता है। बाद में 80 तो L XXX लिखते हैं, बाद में L 444 90 नहीं लिख सकते क्योंकि वो कोई नंबर 3 के ज़्यादा रिपीट होता नहीं है। ऐसे 90 तो XC क्योंकि ये 100 - 10, बाद में 100 को C बोलते, तो ट्राई दिस करो। 73, तो 73 का आंसर क्या आता है, तो देखो 73, तो 73 कैसे आता है, तो 50 + 20 + 10 + 10, अरे सॉरी 50 + 20, 20 + 1 + 1 + 1। अभी और एक बार लिखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको पता चलता है, तो यस चलो पता चलता है कि 50 को L लिखते, 20 को XX लिखते और III, यस, तो ये 73। ऐसे 92 है तो कैसे लिखते हैं, 92, तो 92 में 90 + 2, तो 90 है तो 50 + 40 + 2। अभी देखो 50 में 4 ऐड किया है तो 50 आगे ही लिखना है, तो 50 में क्या है, 40 ऐड किया है, यस, और 40 क्या है, 50 - 10 है, यस, तो उसको कैसे लिखते हैं, तो 50 + ये 40 है तो 50 - 10 + 2। अभी देखो 50 को क्या बोलते हैं, हम L बोलते हैं, 50 को क्या बोलते हैं, यस, 90 को आप XC बोलते हैं, यस पता है। चलो ये मेथड से भी आप आंसर कर सकते हो, पर हम ये मेथड से नहीं करते, हम दूसरी मेथड अपनाते हैं कि 90 + 2, तो 90 + 2 है तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को XC लिख सकते हैं क्योंकि 100 - 10, और 2 को क्या लिख सकते, II, तो आ गया XCII। ऐसे ही 69, ये 69 कैसे करते, तो देखो 69, तो 69 है तो 70 आएगा, यस, 70 - 1, यस, और 70 - 1 आया तो कैसे, 70 - 1 या तो 60 + 9 करो, यस, तो 60 + 9, अभी 60 का करो, 50 + 10 और +9, यस, तो चलो 50 + 10, तो 50 को L, X 10 को L X,
और 9 का क्या है प्लस आई एक्स, दोनों को मिला कर दो एल एक्स आई एक्स। ऐसे ही 98, तो 98 क्या है तो कि 98 90 प्लस 8, तो 90 यानी कि 100 माइनस 10 प्लस 8। अभी सब्सट्रैक्ट किया है तो 100 को सी बोलते हैं और सब्सट्रैक्ट किया है तो 10 आगे लिखते हैं एक्स सी प्लस वी ट्रिपल आई, 8 को तो पता ही है, ज्वाइन कर दो तो एक्स सी वी ट्रिपल आई। यस, ये साथ स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।